अगर आप बर्ड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ऑल कर दें। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री है और इस तरीके से करने से आपको हमारी सारी वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। दोस्तों ये नज़ारा है मेरे बजीज पैरट के सेटअप के ऊपर। ये आप देखें, ये ऊपर नीम का पेड़ है और इस पर देखें 2 मंकी भी बैठे हुए हैं। तो ये कैमरे में कैद करने लायक सीन था, तो मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर लिया। और हवा देखें, बहुत ही अच्छी हवा चलती है। शहर के बिल्कुल बीच में मेरा घर है और उसमें नीम का पेड़ अगर हो तो क्या कहने। और ये है हमारी बजीज पैरट की ओल्ड कॉलोनी, जिसके अंदर मैंने कुछ पेड़ छोड़ रखे हैं। तो दोस्तों गर्मी काफ़ी है और इस वाले सेटअप में कूलर लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इस पर धूप नहीं आती है ज़्यादा और ऊपर नीम का पेड़ है, जिसकी वजह से ठंडक बनी रहती है और खुली हवा चलती रहती है। तो यहाँ पर तो मुझे ज़रूरत नहीं है कूलर की। इसके अलावा दोस्तों फिर भी मैं इसमें एक छोटा वाला कूलर मैंने ऑर्डर कर दिया है इस पर लगाने के लिए। तो दोस्तों लॉकडाउन की वजह से कूलर नहीं ला पाया था, आज कूलर आ जाएगा इस सेटअप के लिए भी, और जो ऊपर मेरा लव बर्ड का सेटअप है उसके लिए भी आज कूलर आने वाला है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने बर्ड्स को गर्मी से बचा सकते हैं, हीट स्ट्रोक से बचा सकते हैं। और ये बिल्कुल यूनिक वीडियो लेकर आया हूँ, बहुत आसान तरीका है, वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों कहीं नहीं जाना है, बने रहना है वीडियो के साथ। दोस्तों सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि गर्मी के अंदर अपने परिंदों को डायरेक्ट सनलाइट से बचाना है, यानी कि डायरेक्ट धूप से बचाना है। इनके ऊपर डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए गर्मी के अंदर ख़ास तौर से। तो दोस्तों अगर सुबह सुबह के टाइम पड़ रही है, मॉर्निंग के टाइम हल्की धूप पड़ रही है, जो स्टार्टिंग होती है सुबह की, उस टाइम 15-20 मिनट तक पड़ रही है या आधा घंटा 40 मिनट तक पड़ रही है धूप, तो कोई टेंशन नहीं है। तो उसको आप ना ढकें, उसमें आपके लिए परिंदे के लिए अच्छी चीज़ है वो। इसके अलावा अगर 9 बजे के बाद या 10 बजे के बाद धूप पड़ रही है तो उससे बिल्कुल अपने परिंदों को बचा के रखें, क्योंकि वो जो धूप होती है उससे परिंदों के अंदर हीट स्ट्रोक हो जाता है और परिंदा मर भी जाता है। दोस्तों गर्मी से बचाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा का गुजरना अच्छा हो, हवा अच्छी चलती रहे। अगर गर्म हवाएं आ रही हैं, तेज़ गर्म हवा है, लू चल रही है, तो उसमें तो परिंदों को हवा ना लगने दे गर्म हवा। अगर नॉर्मल हवा चल रही है तो वो परिंदों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। दोस्तों अब मान लीजिए ये मेरा सेटअप है, ठीक है, मैंने इसको अच्छे से बना रखा है, चारों तरफ से कवर कर रखा है, कुछ विंडो बना रखी हैं, विंडो उसकी ओपन रहती हैं, अंदर हवा आती है। लेकिन दोस्तों कितनी भी हवा आती हो, लेकिन अंदर थोड़ी गर्मी तो महसूस होती है। तो उस गर्मी को बचाने के लिए तो उसमें कूलर का भी अरेंजमेंट मैं आज कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपका इस तरीके का सेटअप है या रूम में आपने बर्ड रखे हुए हैं तो उसमें कूलर का अरेंजमेंट करके रखें और डायरेक्ट एसी से बचाएं बर्ड को अपने, ठीक है। एसी का जो टेम्परेचर होता है वो 16-17 रखते हैं लोग, तो वो परिंदों के लिए नुकसान करता है। तो कूलर वाली जो हवा होती है उससे भी डायरेक्टली बचाना है, डायरेक्ट हवा ना पड़े परिंदों के ऊपर। लोग बाग क्या करते हैं, कूलर लगा लेते हैं और डायरेक्ट हवा पड़ती है बर्ड्स के ऊपर, और उससे क्या होता है बर्ड को शुरू में तो 10-15 मिनट सुकून मिलता है, उसके बाद परिंदा बीमार हो जाता है, उसको बुखार हो जाता है, मर जाता है वो, या फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है उसके सेटअप के अंदर, क्योंकि कूलर जो होता है वो हवा के साथ साथ पानी की ह्यूमिडिटी फेंकता है, उससे ठंडक बनती है। आपको पता है कूलर के अंदर पानी का इस्तेमाल होता है, तो वो पानी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हो जाता है कि सेटअप के अंदर ह्यूमिडिटी लेवल्स 80, 85, 90 तक पहुँच जाता है, और उससे होता है क्या कि परिंदा उल्टा बीमार पड़ जाता है। दोस्तों हमारे एक दोस्त हैं, पुरानी दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने लास्ट ईयर क्या काम करा, एक कूलर ले आए और डायरेक्ट परिंदों की कॉलोनी के सामने रख दिया और हवा डायरेक्ट परिंदों पर मार दी। तो पूरे दिन कूलर चलता रहा। स्टार्टिंग में तो उन्होंने देखा कि परिंदे एकदम से जो हाँफ रहे थे उनका हाँफना बंद हो गया और परिंदे बहुत सुकून में आ गए और सोना शुरू कर दिया उन्होंने। 15-20 मिनट में ही परिंदों को सुकून मिला। लेकिन वो शुरू का सुकून तो उनको मिला, लेकिन उसके बाद उनको ठंड लगना स्टार्ट हो गई। और जो बर्ड कीपर होता है, बर्ड ओनर होता है, उसको नहीं पता होता है कि परिंदे इस टाइम ठंड में आ रहे हैं। तो पूरे दिन कूलर चलता रहा और डायरेक्ट हवा पड़ती रही परिंदों के ऊपर। तो दोस्तों इससे परिंदे बीमार हो गए। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि कूलर का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करना है। दोस्तों कुछ लोगों के जो सेटअप बने हुए हैं, मैं देखता हूँ कुछ लोग सेटअप छत पर होते हैं जिनके आसपास बिल्डिंगें नहीं होती और पेड़ पौधे होते हैं, आसपास खेत होते हैं, तो वहाँ पर तो कूलर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ पाती है, क्योंकि वहाँ पर कूलर की ज़रूरत इसलिए नहीं है, हवा पूरे दिन चलती है। आपको पता है खेत में जो हवा चलती है वो ठंडक होती है उस हवा में, तो वहाँ पर कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो लोग शहर में रहते हैं जहाँ चारों तरफ बिल्डिंग है, वहाँ पर हवा तो बिल्कुल नहीं है, पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है और गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर कूलर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो दोस्तों कूलर का इस्तेमाल आप इस तरीके से करें कि परिंदे पर डायरेक्ट हवा ना लगे। अगर आपने कूलर रखा हुआ है, बड़ा सेटअप है, या तो ज़मीन पर हवा पड़े या फिर साइड में हवा पड़े, डायरेक्ट परिंदों के ऊपर हवा नहीं आनी चाहिए टकरा के। बस इतना हो कि परिंदों को उसकी ठंडक का एहसास हो।
इस तरीके से आप अगर बर्ड के लिए कूलर लगाएंगे तो बर्ड बिल्कुल बीमार नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर आपने उसकी जो हवा का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्ट परिंदों के ऊपर मार दिया और परिंदों पर डायरेक्ट हवा पड़ रही है तो वो नुकसान करेगी, परिंदों को लाजमी नुकसान करेगी। क्योंकि लास्ट ईयर जिस भाई ने लगाया था इस तरीके से कूलर, उनके 90% बर्ड मर गए। वो यही नहीं समझ पाए कि क्यों मर रहे हैं। जब 90% के हिसाब से नुकसान हो चुका था उनका, तब उन्होंने मुझे बताया कि आसिम भाई ऐसे तो मेरे बर्ड मर रहे हैं, क्या वजह है। तो पहला सवाल मैंने ये पूछा कि कूलर लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है। उन्होंने बोला हाँ भाई कूलर तो लगा रखा है लेकिन वो डायरेक्ट हवा परिंदों पर पड़ रही है। मैंने कहा भाई बस यही नुकसान है। फिर कूलर उनका डायरेक्शन उसका चेंज करवाया तो परिंदों का मरना बिल्कुल बंद हो गया। दोस्तों आज मेरे पास कूलर आ जाएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से मैं कूलर लगा रहा हूँ। मेरे परिंदों के सेटअप कितने सारे हैं माशाल्लाह, लेकिन कूलर की हवा डायरेक्ट किसी परिंदे पर नहीं पड़ेगी। और परिंदे जो इस टाइम देखें हाफ रहे हैं परिंदे, ठीक है, वो हाफ इसलिए रहे हैं, हवा इस टाइम ऊपर वाला सेटअप पर नहीं आ रही है क्योंकि चारों तरफ दीवारें हैं, ठीक है। वो दीवारें लगाना भी ज़रूरी था मुझे क्योंकि बारिश से बचाना होता है। इसके अलावा मौसम बदल जाता है, एकदम ठंडी हवाएं चलती हैं तो मैं कहाँ तक ढकूँगा इसको। तो इस वजह से मैंने दीवारों का सेटअप बनवाया है, विंडो लगवाई हैं। विंडो लगवाने के इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, जैसे अचानक सर्दी आती है, अचानक ठंडी हवाएं चलती हैं, मौसम बदल जाता है बरसात में, तो 1 मिनट लगता है दोस्तों खिड़की बंद करने में मुझे। तो मैं 1 मिनट में सारी खिड़की बंद कर देता हूँ, परिंदे महफूज हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इसको ओपन बनाया हुआ होता, चारों तरफ जाली होती, तो दोस्तों मैं मान लीजिए घर पर नहीं हूँ और कोई ढकने वाला नहीं हो उसको, तो परिंदे मेरे वैसे ही बीमार हो जाएंगे। तो इस चक्कर में मैंने ये सेटअप बनाया है। पैसे काफ़ी लग गए इसमें, लेकिन परिंदों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, सुकून मिल गया परिंदों को। दोस्तों कुछ लोग एक गलती और कर देते हैं, सेटअप को पूरा ढक देते हैं गर्म हवा से बचाने के लिए और उसमें कूलर वगैरह लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो परिंदे उससे भी बीमार होने का ख़तरा होता है। तो वेंटिलेशन के लिए खिड़कियाँ खोल के रखें, चाहे उसमें से थोड़ी बहुत गर्म हवा आ रही हो, कोई टेंशन नहीं है, खिड़कियाँ खोल के रखें और कूलर चला दें। तो इससे ये होगा कि अंदर जो है ना घमस टाइप की नहीं बनेगी, भपका नहीं होगा गर्मी का। दोस्तों खिड़कियाँ ओपन करने से ये होगा कि वेंटिलेशन बना रहेगा, क्रॉस सर्कुलेशन हवा का होता रहेगा और अंदर की जो ठंडक हवा होगी, जो नमी होती है वो बाहर जाती रहेगी। और इससे ये होगा कि टेम्परेचर अंदर का नॉर्मल रहेगा, परिंदे खुश रहेंगे, सुकून में रहेंगे। तो दोस्तों परिंदे जो हैं इनको बचाना काफ़ी ज़रूरी होता है गर्मी में, क्योंकि लोगों के यहाँ क्या होता है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो बजिस पैरट को ख़ास तौर से देखा गया है कि इनको मोशन लग जाते हैं, ये खाना हजम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा लवबर्ड की तरफ अगर देखें तो लवबर्ड को मोशन नहीं लगते गर्मी में, लेकिन दोस्तों उसको सोकड़ा हो जाता है, वो उसकी सीप निकल जाती है, हड्डी निकल जाती है उसकी, वो खाना पीना बंद कर देता है, बीमार हो जाता है। तो लवबर्ड वाले जो परेशान रहते हैं गर्मी में वो यही रहते हैं कि भाई लवबर्ड की सीप निकलना शुरू हो गई, क्योंकि लवबर्ड वैसे ही कम खाता है और अगर गर्मी हो तो और कम कर देता है वो खाना। तो क्या होता है, उसकी जो चेस्ट की हड्डी होती है वो निकलना शुरू हो जाती है और वो धीरे धीरे करके खाना पीना बंद कर देता है, कम कर देता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप एक फार्मूला ज़रूर दें अपने बर्ड्स को, और ये पर डे के हिसाब से देना है आपको। तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के अंदर एक तो मोशन नहीं लगेगा, गर्मी से जो मोशन लग जाते हैं, ख़ासतौर से बजिस पैरट को मोशन लग जाते हैं, वो मोशन नहीं लगेंगे। दूसरी बात यह है कि गर्मी से बचाने के जो तरीके बताए हैं उनका इस्तेमाल करें। अगर सेटअप खुली जगह है, हवा अच्छी आती है तो कोई टेंशन नहीं है। तो दोस्तों बर्ड को एक फार्मूला आप देंगे, उस फार्मूले से होगा ये कि एक तो आपके बर्ड्स को मोशन नहीं लगेगा, इंशाल्लाह बिल्कुल मोशन नहीं लगेगा, आपके बर्ड एकदम एक्टिव रहेंगे। दूसरी बात यह है कि हीट स्ट्रोक से नहीं मरेंगे। तीसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉल्स की कमी नहीं होगी उनकी बॉडी के अंदर, जो कि गर्मी के अंदर परिंदा या इंसान या जानवर कोई भी होता है वो अपनी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट कम कर देता है, ठीक है, गर्मी से बचने के लिए। तो इलेक्ट्रोलाइट की कमी पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉल नाम का एक पाउडर आता है मार्केट में, किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। ये ह्यूमन के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है। ये आपको सामने फोटो नज़र आ रहा है, ये कराता है दोस्तों इलेक्ट्रॉल। ये आप मार्केट से ले लें, एक पाउच ऐसे आता है 15-16 रुपये का, ये मिल जाता है मार्केट में और इसमें काफ़ी सारा होता है। इसको देने का जो तरीका है वो मॉर्निंग में दिया जाता है, ये सुबह के पानी में। आपको करना ये है कि 1 लीटर पानी के अंदर इसमें से पाउडर निकालें आप आधा चम्मच, ठीक है, जो छोटा वाला चाय का चम्मच होता है वो ले लें आप, उसमें आधा चम्मच निकालें बस। वैसे ह्यूमन के लिए पूरा पाउडर यूज़ होता है, पूरा एक पाउच को 1 लीटर पानी में मिलाया जाता है, इंसानों के लिए यूज़ होता है, लेकिन परिंदों में हम इसको बहुत कम क्वांटिटी में देते हैं। तो ये आधा चम्मच 1 लीटर पानी के लिए बहुत होता है। तो आधा चम्मच लें और पूरे 1 लीटर पानी में इसको मिक्स कर दें, अच्छे से स्पून से इसको मिक्स कर दें, तब आप अपने बर्ड्स को दें। जितने भी बर्ड्स हैं उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें सभी बर्ड्स में, कि दोपहर तक रहने दें पानी को
दोपहर तक पानी ये फिनिश कर लेंगे या फिर आधा पियेंगे, जैसा भी रहे। दोपहर को फिर पानी फेंक कर फिर आप इसको ताज़ा पानी दे दें। तो दोस्तों ये आप पर डे के हिसाब से करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स के अंदर मोशन नहीं लगेगा। दोस्तों कुछ लोग WHO ORS भी देते हैं, काफ़ी तरीके के आते हैं, ऑरेंज फ्लेवर में और काफ़ी तरीके के फ्लेवर में आते हैं। लेकिन दोस्तों मुझे सबसे बेस्ट लगता है ये इलेक्ट्रॉल। मैं इलेक्ट्रॉल इस्तेमाल कराता हूँ, थोड़ा लाइट भी होता है और अच्छा काम करता है, बहुत ही अच्छा लगता है ये, और बर्ड भी इसको पी लेते हैं। तो आधा चम्मच 1 लीटर पानी में डाल के आप अपने बर्ड्स को देते हैं। और दोस्तों बर्ड अगर आपके पास बहुत कम है तो इनके पानी के अंदर आप 1 चुटकी मिला दें, इसके अंदर कोई टेंशन नहीं है, 1 चुटकी में भी काम हो जाएगा। अगर आपके पास बर्ड्स कम है, 250-300 ml पानी पीते हैं तो 1 चुटकी मिला दें। दोस्तों ये बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, और आप इसके बाद देखेंगे कि आपके बर्ड के अंदर मोशन नाम की चीज़ नहीं लगेगी। और एक बात का और ख़ास ख्याल रखें, गर्मी के टाइम इनको सॉफ्ट फूड जब भी आप दें तो मॉर्निंग के टाइम दें, और मॉर्निंग के टाइम देने के बाद 2 घंटे के अंदर अंदर इनका बर्तन हटा दें आप। क्योंकि दोस्तों गर्मी हो या बरसात हो, जो भी सॉफ्ट फूड होता है वो सड़ना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है, बैक्टीरिया उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो उसको आप हटा दिया करें फ़ौरन। कोशिश ये करें कि गर्मी के अंदर सॉफ्ट फूड कम दें, कम क्वांटिटी में दें, ताकि ये 15-20 मिनट में उसको फिनिश कर दें, उसके बाद उसके बचने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने बर्ड्स की केयर करें तो इंशाल्लाह आपके बर्ड एकदम फिट फाट रहेंगे और बीमारियों से बचे रहेंगे। कूलर लगाने का जो टाइमिंग होता है सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लगा सकते हैं, इसके बाद आप बंद कर दें, क्योंकि रात में कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती है बर्ड्स के लिए। तो दोस्तों चलते हैं, अगले वीडियो पर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन दबाकर ऑल कर दिएगा, ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें वक्त पर। तो दोस्तों चलते हैं, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो के साथ।